सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का राजस्थान करंट के डेली अपडेट में, जिसमें हम आज कुछ खास प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये 5 से 10 मिनट की क्लास आप कंप्लीट देखना, आपको ये प्रश्न तैयार होने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो पहले शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम केवल कुछ खास प्रश्न हैं उन पे ही चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला आपके पास एक करंट का प्रश्न बन रहा है, जिसमें क्या है, पारादीप पोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भाई अगर बात करें अपने पास तो क्या है, 7 नई परियोजनाओं की कुल, यानी पारादीप पोर्ट से संबंधित है, ये ध्यान में रखना। कुल क्या है, 7 नई परियोजनाओं की कुल लागत 427.80 करोड़ रखी गई है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में है 3 मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 1580.36 करोड़ रखी गई है। ये भी लागत रखी गई है, ये लागत आपको याद रखनी है भाई। इसके बाद में कैपिटल ड्रेजिंग प्रोजेक्ट की लागत 352 करोड़ रखी गई है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके पास सही है। किससे संबंधित है? ये पारादीप पोर्ट से संबंधित है। ये कहाँ पे है? ये आपके पास उड़ीसा में है। अगर बात करें इनके उद्घाटन की, यानी उद्घाटन किसने किया भाई, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर उद्घाटन की बात करें तो ये आपके पास अपने केंद्रीय मंत्री, कौन भाई? केंद्रीय मंत्री अपने श्री, मैं श्री और लगा देता हूँ भाई, नहीं आप कहोगे पिछली बार की तरह, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया भाई, सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में, किसके बारे में? पारादीप पोर्ट कहाँ? उड़ीसा में। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। और ये जो योजनाएं हैं ये इन पे अपने पास लागू की जाएंगी, इनका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, डीजीएफटी द्वारा एक्सपोर्टिंग इनवॉइसिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो देखो, एसीयू से बाहर के देशों के लिए इनवॉइस इनर में भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा लेवल वाला प्रश्न है भाई। नेपाल और भूटान को छोड़कर अन्य देशों के पत्र आईएनआर एक्सपोर्ट पेमेंट्स, यानी इंडियन रुपीज में, को एफटीपी के लाभों के लिए गिना जा सकता है। बिल्कुल गिना जा सकता है। एग्जिम बैंक की लाइन्स ऑफ क्रेडिट से वित्त पोषित संस्था इनर मतलब इंडियन रुपीज में इनवॉइस नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं भाई, इनवॉइस किए जा सकते हैं। तो ये गलत है, ये ध्यान में रखना भाई। संशोधन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 से संबंधित है। तो ये तीनों कथन बाकी सत्य हैं, ये एक असत्य है, इसमें इनवॉइस किया जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं मल्हार जो 2026 के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए भाई। अगर बात करें इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका संबंध मानसून और भारतीय क्लासिकल म्यूजिक से है। बिल्कुल सही है, मानसून और क्लासिकल म्यूजिक दोनों से है। मल्हार परंपरा का संबंध तानसेन से जोड़ा जाता है। अकबर के नवरत्नों में जो तानसेन थे उनसे भी जोड़ा जाता है। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया गया था, नहीं किया गया था। ये आपके पास अंतर हृदय, ये एक संस्था है, अंतर हृदय कनेक्ट, मैं इंग्लिश में लिख देता ठीक रहता भाई, कनेक्ट द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान में रखना। अगर बात करें इसका उद्घाटन किसने किया भाई, है ना, उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन लिखना भाई, उपराष्ट्रपति, है ना, श्री उपराष्ट्रपति अपने कौन है भाई, अभी बता देते हैं। उपराष्ट्रपति श्री, है ना, ध्यान में रखना भाई, ये तो याद है भैया आप लोगों को, सीपी राधाकृष्णन ने किया है भाई, ने किया। ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न में पॉइंट टू बी नोटेड रख लेना। डिटेल आप लोगों के सामने है, उद्घाटन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है डे नारायणम में के नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप 2 के बारे में सही विकल्प चुनिए भाई। सही विकल्प चुनते हैं तो क्या है, इसका लक्ष्य 6 करोड़ लखपति दीदीज की दिशा में महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही बात है, पहला ही कथन सत्य होता है। इसका यह केवल अर्बन नहीं है भाई, ये रूरल है केवल। क्या है? ये रूरल महिलाओं से संबंधित है, ये ध्यान में रखना। इसकी अवधि 21 सितंबर से 21 दिसंबर नहीं, 21 अगस्त से आपके पास 21 नवंबर रखी है, 2026 तक रखी है, यानी कुल 3 महीने रखी है। इसमें SHG, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प और ग्रुप, यानी स्वयं सहायता ग्रुप, जिसको क्या है, स्वयं सहायता समूह है। स्वयं सहायता समूह होता है। महिलाओं को ई कॉमर्स से जोड़ने का प्रावधान है भाई,
बिल्कुल है, प्रावधान दिया गया है, तो ये ध्यान में रख लेना। इसके बाद में बात करते हैं भारत सिंगापुर सहयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन सहयोग का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ग्रीन लेन इनिशिएटिव का प्रस्तावित है। चौथा, सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन नवंबर 2026 में आयोजित होना है, बिल्कुल सही बात है। दोनों देशों ने केवल 2 MOUs किए हैं भाई, क्या है, 2 MOUs किए हैं, ये ध्यान में रखना। तो आपके पास 1 2 3 सही है, 4 नंबर गलत है। नेक्स्ट बात करें भारत मॉरिशस पेट्रोलियम एग्रीमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा गलत युग्म सुमेलित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्टेट ऑफ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन सही है। एग्रीमेंट 5 वर्ष के लिए है। आपूर्ति पेट्रोल डीजल और ATF के लिए है। आपूर्ति का प्रमुख बंदरगाह मुंबई नहीं, वो है आप लोगों के पास पोर्ट लुइस, जो कि आपके पास मॉरिशस की क्या है, राजधानी है। मॉरिशस की राजधानी, मॉरिशस कैसे लिखा भाई, ऐसे लिखा है क्या, हाँ चलिए मैं वैसे लिख देता हूँ। मॉरिशस की क्या है, ये राजधानी भी है, तो ये आपके पास ध्यान में रखने वाला पॉइंट हो जाता है। देखो नेक्स्ट आपके पास ADB ने संबंधित निम्न कथनों पे, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो क्या है, चेन्नई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए 230 मिलियन USD का लोन क्या है पास किया है भाई, बिल्कुल सही है। चेन्नई भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिंग मेन वाटर सप्लाई सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर बनेगा, ये भी सही है। कर्नाटका स्कूल अपग्रेडेशन के लिए 1750 करोड़ का लोन, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही होते हैं, क्या है आपके पास, तीनों कथन सही हो जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में INS मंगरोल के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करें भाई, क्या है, ये 8 स्वदेशी ASW और SWC की श्रृंखला का एक तीसरा जहाज है, बिल्कुल जहाज है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये भी सही है। इसके बाद इसमें लगभग 80% इंजीनियर्स कंटेंट है। इंजीनियर्स कंटेंट मतलब अपने भारत में निर्मित सारे जो पार्ट्स हैं उसके 80% अपने भारत के हैं। इसका मुख्य कार्य जो है ना वो डीप ओशियन नहीं है, इसका है सेलो ओशियन, है ना। सेलो का मतलब सतही जो ओशियन है ना, सतही जहाँ पे पानी गहरा नहीं हो, वहाँ पे माइनिंग का काम इसका होने वाला है। तो आपके पास 1 2 3 सही है और आपके पास ऑप्शन 4 मैंने सही करवा दिया है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के नेशनल टीचर अवार्ड 2026 के चयन के संदर्भ में सही विकल्प को चुनिए भाई। आपके पास क्या है, डॉक्टर दिव्येंदु सेन झालावाड़ से और डॉक्टर वर्तिका गुलाटी जयपुर से क्या है चयनित हुए हैं। तो बढ़िया प्रश्न है, इनसे संबंधित पक्का आ सकता है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो दक्षिणा जोशी की बात करें तो 200 मीटर बटरफ्लाई स्वर्ण जीता है, सही है। नीतू चौधरी 200 मीटर दौड़ स्वर्ण जीता है, ये भी सही है। साहिल गुप्ता जूनियर नेशनल क्या है एक्वाटिक्स कांस्य, ये भी सही है। दक्षिणा जो जोशी है आपके पास, ये क्या है 100 मीटर फ्री स्टाइल से संबंधित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। राजस्थान की भूरी देवी के संदर्भ में इसमें डिटेल मैंने आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में समझाई है। मैंने कहा ना ये कुछ खास प्रश्न है जो मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। ये हातला ग्राम पंचायत बाड़मेर से संबंधित, बिल्कुल सही बात है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस 2026 पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में आमंत्रित किया गया, ये भी सही बात है। वे राजस्थान से इस कार्यक्रम में आमंत्रित एकमात्र महिला सरपंच थी। तीनों कथन सही हैं, आपके पास ऑप्शन 3 हो जाएंगे, यानी सी सही रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट इकोनॉमी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुमानित अप्रयुक्त क्षमता 22,600 करोड़ की है। आंवला का अनुमानित आर्थिक मूल्य 8700 करोड़ है। पाइन नीडल्स की अनुमानित जो मूल्य है वो 5500 करोड़ है। और इस पहल में फॉरेस्ट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म शामिल है। तो ये चारों ऑप्शन इसके सही होते हैं। अब थोड़ा सा पाइन नीडल के अनुमानित जो खर्चा है ये मैं बता देता हूँ, ये क्या योजना है, क्योंकि बाकी आंवला वगैरह तो आप जानते हो भाई। इसमें जो अपने पास पर्वतीय क्षेत्रों में जो आग लग जाती है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में जो आगाग्नि हो जाती है, आग लगना जो होता है ना, उस पे काबू पाने के लिए एक योजना चलाई जा रही है पाइन नीडल के नाम से। जिससे क्या है वहाँ पे अपने पास पर्वतों पे जो वृक्ष हैं उन पे जो आगाग्नि लग जाती है, जो आग अपने आप गर्मियों में लग जाती है ना, उसकी रोकथाम के लिए चलाई गई है। तो यही बस आपके पास कुछ खास प्रश्न थे जो मुझे लगा कि आप लोगों को दोबारा पढ़ा देना चाहिए। इनसे संबंधित जो डिटेल थी वो हमने कंप्लीट पहले पढ़ ली थी। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे।
बस आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।